देखो तुमने फॉर्म के लेकर आए तो पूजा को तुम्हें अप्लाई करना था। तो इस तरीके का देखने को मिलता है, तो लगता है कि नहीं, हमारे ऐसे अधिकारी जब हमारे साथ में हैं तो निश्चित रूप से हम जितनी भी मेहनत कर सकें हम करते जाएं और अपना जितना माजदा हो निकाल के रख दें, बच्चे को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। सर नेशनल लेवल पे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहा होगा, उस चीज़ को आप लोगों ने कैसे हैंडल किया? सर इंस्पायर अवार्ड में जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब कंपटीशन होता है तो उसमें जितने बच्चे 10,000 अमाउंट पाते हैं सभी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जब होता है तो जितने बच्चे आए हैं उसमें से 10% बच्चे लिए जाते हैं। जी सर। ये एक मानक रखा गया है। उससे अगर मान ली उनको नहीं मिलती प्रतिभा तो कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा 10% बच्चे लिए आते हैं। फिर यही 10% बच्चे हर डिस्ट्रिक्ट से निकल करके स्टेट लेवल पर पहुंचते हैं, और स्टेट लेवल पे भी 10% बच्चे निकल पाते हैं। स्टेट लेवल पे कितने लोग पहुंचे थे? 10 लोग सर निकले थे। सर 10 लोग निकले थे, और जब सर हम अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम पहुंचते हैं नेशनल प्रतियोगिता के लिए, 8, 9, 10, 11 अक्टूबर को थी। तो सर उस इंडोर स्टेडियम में जब स्टॉल लगे हुए थे, इधर पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केरला, आंध्रा, कर्नाटका, लग रहा था ना पूरा भारत सिमट के यहीं आ गया है। सारी भाषाएं, सारे वेशभूषा, सारी लेन, जो हर एक स्टेट की लेन लगी हुई है। 441 कैंडिडेट्स थे सर, 441। और वहां पर जब नेशनल लेवल पहुंचते हैं तो जितने भी कैंडिडेट्स पहुंचेंगे, उस बार 441 थे, उसके बाद और ज्यादा हुए, लेकिन वहां पे 60 बच्चों का चयन किया जाता है जो कि नेशनल लेवल पे विजयी घोषित किए जाते हैं और उनको बाल वैज्ञानिक जैसा माना जाता है। यूपी में से कितने बच्चे निकले थे? केवल पूजा निकली थी। सिर्फ पूजा निकली थी। ओके सर, देखिए अगर एक बच्ची लड़की है जो सिटी में है और हर चीज़ उसने देखा है पहले भी कभी, लेकिन जो पूजा है उनकी कहानी थोड़ी अलग है, ये गांव से बिलोंग करती है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी आपको वहाँ ले जाने में, लेके आने में, ये सब चीज़ों में? सर पहली बात तो ये था कि इसे पूजा जब सिलेक्शन हुई तो पूजा खुद भी बहुत निराश थी, क्योंकि जो बच्ची गांव से ना निकली हो, क्योंकि आप तो बड़ी क्लास में तो बाहर जाना पड़ा, लेकिन जब कक्षा 8 तक तो गांव के स्कूल में ही पढ़ना था, पहले प्राइमरी में पढ़ी, फिर अपर प्राइमरी में आई, तो उस बच्ची को ही था कि हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। पेरेंट्स थे, अच्छा इनके मैं माता पिता की तारीफ करता हूँ कि उन्होंने कभी उनको पढ़ाई से बच्चों को रोका नहीं। तो जब पहले मैंने उनको पेरेंट्स को मोटिवेट किया कि बच्ची को मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो हो गया, लेकिन उसके बाद जब स्टेट में जाना था और उसके बाद जब नेशनल, तो उनको मोटिवेट किया। फिर उनके आसपास परिवेश जो था उनको बुला के हम जैसे बैठ के बताते थे, तो घर के अंदर नहीं बताते थे, क्योंकि इनका घर भी जो है पूजा का घर होता, घर ही होता है, लेकिन मतलब जिस हिसाब से था सबसे बैठने का नहीं, तो हम बाहर ही चारपाई जलवा करके वहीं बैठते थे, और ऐसे टाइम पे जाते थे भले मुझे रुकना पड़ता था कि गांव के लोग वापस खेत से पहुंच चुके हों। फिर मैं बताता था, वो बताता इनके फादर को था, इनकी मदर को बताता था, लेकिन सुनने वाले काफी लोग आसपास खड़े हो जाते थे, क्योंकि मैं एक माहौल बनाना चाहता था कि लोग जाने कि कोई ऐसी प्रतियोगिताएं होती जहां आपके गांव का बच्चा भी इतनी दूरी तक जा सकता है और पूजा का रास्ता बन सके। कि गांव से बच्ची को ले जाना, फिर उसके लिए कई बार उनकी मदर को मैं साथ में ले गया या फादर को ले गया, कई जब जरूरत पड़ी दिल्ली जाने की तो वहां पे मैं अपनी बेटी को साथ में ले गया, क्योंकि उसको बहुत कुछ सिखाना था, रास्ते के तौर तरीके सिखाना था। तो एज ए गार्जियन मैं बताता रहता था, कई बार मेरी बेटी इसकी हमर थी, वो हमर है, तो उसको अपने साथ अपना ट्रीट करती गई, हर एक चीज बताती गई। तो इस तरह के कई चैलेंज रास्ते में आए, लेकिन पैसा कोई चैलेंज नहीं होता है। पैसा अगर आपका कुछ शौक है, कोई जुनून है, तो उसके लिए वो चीज आगे नहीं आती है। अगर आप आगे बढ़ेंगे ईश्वर आपको रास्ता दे देगा, लेकिन पहला कदम हमें बढ़ाना होता है, वो बढ़ाएंगे तो रास्ते खुलते जाएंगे। सर आपकी फैमिली ने कैसे आपको सपोर्ट किया जब आप पूजा पाल जी को इतना सपोर्ट कर रहे थे? तो सर देखिए, आप अगर विद्यालय समय में तो कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन विद्यालय समय के बाद आप अपने परिवार का समय काट करके देते हैं और समय उनको देते हैं, तो अगर आपका परिवार साथ में है तो आपकी ताकत दोगुनी चौगुनी हो जाती है। सर बिल्कुल। चाहे मेरे फादर हैं, मेरी वाइफ हैं, बच्चे दोनों बेटियां हैं, तो इन सब ने बढ़ चढ़कर पूजा का साथ दिया, सब ने इंटरेस्ट लिया। वो दोनों बहनें इसको दीदी बोलती हैं और ये पापा लोग ये वाइफ सब बेटी बोलते हैं। तो वो एक माहौल सा क्रिएट हो गया कि पूजा को अब निकालना, पूजा को आगे ले जाना है। जो बच्ची के नाते जो जिम्मेदारियां होती हैं वाइफ संभालती थी, उसको क्या पहनना है, कैसे जाना है, क्या तैयारी करनी है, सारा रोल उनका होता था। बेटियां दोनों उसको पढ़ाने लिखाने सिखाने संबंधित जो सिटी के टच में आने वाली बात होती, जो चीज़ होती, वो उनकी जिम्मेदारी थी। मैं प्रोजेक्ट को लेकर के उसकी जो सोच है, जो उसने सोचा है, जो उसने बताया, प्रोसेस बताया, उसके लिए मैं एक गाइड टीचर का जो रोल होता है उसको मैंने अदा करने का पूरा प्रयास किया कि उसकी सोच में कहीं कोई संसाधन
कमी ना रह बीच जाए। में कमी ना रह जाए, उसको मैंने करने का पूरा प्रयास किया। सर ये अभी पूजा पाजी जापान भी गई थी, उसके पीछे की स्टोरी क्या है? क्योंकि कुछ भी आप जब बड़ा करने लगते हो तो एक आगे का तो सब देखते हैं, लेकिन पीछे की जो स्ट्रगल होता है वो कोई नहीं जानता। इसके पीछे क्या-क्या स्ट्रगल किया आप लोगों ने? सर वाकई पूजा की कहानी झोपड़ी से जापान तक जो जी, कहानी है जी, बहुत ही अच्छी कहानी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कहानी से जी। हमारे विद्यालय ही नहीं, पूरे आसपास के पूरे जिले प्रदेश के हाँ, विद्यालय के बच्चे इतने उत्साहित हो गए हैं, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। बहुत मोटिवेट है। और अब बच्चे जान गए हैं कि अगर हमारे अंदर प्रतिभा है, हम प्रयास करेंगे और अपने सर की मदद लेंगे, पेरेंट्स को बताएंगे, तो अगर पूजा वहां तक जा सकती है। जी, क्योंकि अगर आपके पास, देखिए, संतोष करना होता है। जी अब बिल्कुल। पूजा की फैमिली कहती है कि हम अगर बच्चों को खेत भेज देंगे, हो सकता है 2 पैसा हम और कमा लें, लेकिन उनकी सोच है कि हम 2 पैसा कम खर्च करेंगे, जी, अपने खर्च को रोक लेंगे, जी, हम एक्सपेंसेस अपने जो भी संसाधन जितने में हो पा रहा हो करेंगे। जी, इनकी फैमिली में जो इनके फादर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और जो लेके आते हैं उससे इनके घर का खर्च चल जाता है। जी बिल्कुल, मदर कहती है उनको जो 2000 रुपये मिलता है वो कहती है मैं बच्चों की पढ़ाई में ही लगा लगाऊंगी। देते हैं। तो लगाते रहे, फिर बच्चों को भी रास्ते मिलते जाते हैं और हम लोग हैं साथ में कि अगर बच्चे को कोई ज़रूरत है तो उसको बिना एहसास कराए, आप कभी उसको एहसास मत कराइए कि आपकी ज़रूरत मैं पूरी कर रहा हूँ, आप उसको आगे बढ़ाइए, आप उसको ले जाइए। तो यही सब चलता रहा और हमारे शिक्षक साथियों ने भी काफ़ी सहयोग किया। जी, जब जाना हुआ, जापान जाना था, तो राज हमेशा से पूछते थे कि राजू कोई ज़रूरत होगी बताना पूजा के लिए, पूजा बिटिया बहुत अच्छी है, जी, अब आपकी बिटिया नहीं है, हम सबकी बिटिया पूरे 12 की बिटिया है। सुन के सर बहुत अच्छा लगता है ना कि वो जब कहते हैं पूजा पूरे 12 की बिटिया है। तो जब पूजा को जापान जाना था तो सर ने कहा कि हम सब लोग मिलकर तैयार करेंगे। जी, हमारे बहुत से नाम है सर, सभी ने मिल करके पूजा तैयार किया और रोटरी क्लब ने भी हमारा साथ दिया, संपन्न निगम जी उससे थे और काफ़ी हमारे साथी सुभाष जी, वीरेंद्र जी और गंगा भैया, सुनील भैया, सभी लोग हमारे साथ में लगे। हमारे विद्यालय परिवार, हमारा अशोक सर, अवस्थी सर, कनौजिया, रफ़ी जी, सभी लोग लगे हमारे साथ। और सब जब उसको जाना था जापान, जी, तो उसको